हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे शाम के रूटीन से। और अभी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। बेटा तो मेरा ड्राइंग बना रहा है मदर्स डे स्पेशल, और मुझसे यही कह रहा था मम्मा प्लीज़ आप इधर मत देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े करने थे बहुत सारे प्रेस। तो यहाँ मैं अपने जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने, जिसमें मेरे तो कुछ भी नहीं है, बच्चों के कपड़े हैं और हस्बैंड के कपड़े हैं। तो प्रेस करते करते इन लोगों से बातें भी कर रहे थे। काफ़ी सारी बातें ये लोग शेयर करते हैं अपने क्लास की, बच्चों की, टीचर्स की। तो सुन के अच्छा लगता है, अपना बचपना भी याद आता है कि काश हम भी ऐसे स्कूल जाते थे और हमारा भी एक ऐसा रूटीन होता था। बट अब तो वही है, मतलब कहते ना दिन के 3 पन होते हैं, तो बस वही दिन के 3 पन होते हैं। एक पन बीत चुका है, बीच वाला जी रहे हैं, और ये तीसरा पन आना बाकी है। बुढ़ापा कैसा होगा पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में तो ज़िंदगी घिसी पिटी चल रही है। बस वही रोज़ के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, और थोड़ा बहुत टाइम मिला तो कहीं रिश्तेदारी घूमा, कोई दावत चले गए। बस ऐसी ही ज़िंदगी कट रही है हम लोगों की। अभी कपड़े प्रेस करेंगे, फिर इनको एक एक करके फोल्ड करके रखना भी है। उसके बाद फिर रूम क्लीन करेंगे। आज कई दिन हो गए कूलर नहीं साफ़ किया था, कूलर साफ़ करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मैं मतलब वीडियो में नहीं ऐड करी, वरना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, तो फिर कोई मज़ा नहीं रहता कि मतलब ज़्यादा लेंथी ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है। और आजकल तो शादियों का इतना मतलब ज़ोर चल रहा है, शादियाँ इतने ज़ोर शोर से चल रही हैं, और साथ में बारिश भी उतने ज़ोर से चल रही है। मतलब दिन में 2 बार तो ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होता है, ले दे करके रात में या फिर मॉर्निंग में बारिश हो ही जाती है। तो मतलब अजीब सा कॉम्बिनेशन हो रखा है। हमारे यहाँ कहावत है कि जो कढ़ाई में खाता है उसकी शादी में बारिश ज़रूर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही सिस्टम है, जिन्होंने कढ़ाई में खाया उनकी शादी में बारिश हो रही है। क्योंकि आजकल कोई सीज़न नहीं है कि मतलब बारिश हो, ओले गिरें, रेंडमली चेंज हो रहा है एकदम से। ऐसा पहले कभी बहुत रेयर होता था, मतलब 1-2 दिन हुई बारिश, फिर रुक जाती थी, फिर उधर जून में स्टार्ट होती थी, मिड जून से स्टार्ट होती थी। बट अब लग रहा है कि जिन्होंने कढ़ाई में खाया उन्हीं की वजह से बारिश हो रही है आजकल, क्योंकि रेंडमली चेंज हो रहा है ना सीज़न। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो मेरे सारे प्रेस हो गए थे, फोल्ड भी कर लिया था। अब इनको रखना था एक एक करके तह करके। तो जो रैक में रखने थे वो रैक में रख दिया। हस्बैंड के कुछ कपड़े नए थे जो मतलब फंक्शन वगैरह में पहनने वाले थे, तो उनको मैंने बक्से में रख दिया, क्योंकि कबर्ड मेरे पास है नहीं यहाँ, और मेरे पास अभी इतना अरेंजमेंट नहीं है कि मैं कबर्ड लगा सकूँ, क्योंकि चारों तरफ से खुला है, बारिश की छींटें भी पड़ती हैं, ऊपर से भी टपकता है, सभी कुछ रहता है। इस वजह से सब कुछ बक्से में ही रखते हैं, सबके कपड़े बक्से में रहते हैं और बाकी कपड़े रैक में रहते हैं। और बेटे से बोला था कि तुमने जो कुछ भी फैलाया है ये सब पूरा झाड़ो, तो उसने कहा ठीक है मैं रूम झाड़ दूँगा, मुझे अच्छा लगता है झाड़ू वगैरह करना। तो वो अपना पूरा रूम जितना उसने कागज़ वगैरह फैलाए थे वो सब समेट के और पूरा झाड़ू लगा के किनारे कर दिया। और अब कपड़े प्रेस करके मैं चली जाऊँगी कूलर साफ़ करने। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। आज सुबह की कुछ रोटी रखी थी, लगभग 5-6 रोटियां रखी थी, तो मैंने सोचा था कि दाल बना लूँगी, थोड़े से चावल बना लूँगी और चटनी बना लूँगी, तो रोटियां भी फिनिश हो जाएंगी और दाल भी बन जाएगी, क्योंकि आज दिन में दाल मैंने बनाई नहीं थी, सुबह मैंने बाकी कुछ खाना बनाया था। तो यही सोच रहे थे, दाल मैंने चढ़ा दी, बट बेटे से बोल रही थी कि तुम दूध पी लो। बोला था मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा ठीक है बनाना खा लो, फिर मैं दूध दे रही हूँ। उसने बनाना तो खा लिया बट दूध नहीं पिया। बोला मुझे दूध नहीं पीना, मुझे खीर खानी है। मैंने कहा अच्छा मॉर्निंग में बना दूँगी। बोला नहीं मुझे अभी खानी है। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल हुई। फिर मतलब उसने 2-3 बार बोला और रोने लगा। मैंने कहा अच्छा रोनी, मैं बनाती हूँ। फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी तो वो पक रही थी, मैंने कहा पकने दो। फिर दूसरी साइड मैंने खीर चढ़ाई। अब खाना ऐसा बना है कि दाल, रोटी, खीर इतना बना था कि बिटिया आगे बोले मुझे पूड़ी खानी है। मैंने कहा अब लो। फिर आटा गूंद के फिर मैंने पूड़ी बनाई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाना कैसे दूंगी। मतलब सब्जी पूड़ी या सब्जी रोटी खीर होती तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, सब्जी रोटी खा लिया, खीर खा लिया, बट दाल रोटी और खीर मतलब क्या कॉम्बिनेशन है इसका, समझ में नहीं आया। लेकिन वो तो कहो मेरी फैमिली बहुत समझदार है, कोई इतना मतलब पापा भी नहीं इरिटेट होते, ना मम्मी कुछ कहती है, ना हस्बैंड ये होते कि क्या बना दिया, क्या सिखाएं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली में बहुत अच्छी है,
जैसे दो, बट थोड़ा खाने में टेस्ट हो, अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, सब लोग खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा यार बनाया तो मैंने देने के समय पापा से बोल दिया कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, चल सब चलता है, जो बच्चे खाएं वो बनाओ। फिर पापा के थोड़े दांत नहीं है ना, तो उनको खाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि जो रोटी होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, मीस दिया था मतलब, और उसी में ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि दाल भी सबके हिसाब से बनी थी कि सब लोग दाल खाएंगे, तो दाल भी ज़्यादा थी। अब खीर बनाई है तो कितना भी कम बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है ज़्यादा, मतलब मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं कैसे दूंगी। फिर मैंने यही सोचा कि दाल और रोटी एक ही में मिक्स करके दे देंगे, और खीर और पूड़ी अलग से दे देंगे, तो दो दो रोटी सब लोग खा लेंगे, या एक एक रोटी खा लेंगे तो रोटी भी फिनिश हो जाएगी, और ज़्यादा दाल दे देंगे तो दाल भी पूरी फिनिश हो जाएगी। क्योंकि दाल अगर सुबह बचेगी तो फिर वो खाई नहीं जाती, गर्मी का सीज़न होने लगा है तो किसी को भी नहीं देते खाने के लिए। और रोटी एक्चुअली सुबह की है तो वो अगले दिन के लिए भी नहीं रख सकते। तो पूड़ी भी एकदम गिन के बनाई थी कि दो दो पूड़ी सबकी, और एक एक या डेढ़ डेढ़ रोटी सबकी, क्योंकि 5 या 6 रोटी थी। तो फिर खैर ये हुआ लास्ट में कि रोटी भी फिनिश हो गई, दाल भी फिनिश हो गई, और खीर थोड़ी सी बची थी तो वो मैंने फ्रिज में लगा दी, वो तो कोई भी खा लेगा मॉर्निंग में। बट आज का खाना सच में बेटे की वजह से बहुत गड़बड़ हो गया। सच में फ्रेंड्स, कभी कभी बच्चों की ज़िद के आगे ना झुकना पड़ जाता है, और फिर हम लोग का काम ही है सब कुछ मैनेज करना। फिलहाल तो अलग ही एंजॉय किया, अच्छा लगा कुछ भी रहा हो, लेकिन जैसे बच्चे कुछ खाने का मन करते हैं तो ये होता है कि नहीं बना दो, बच्चे ने डिमांड करी है, उसका खाने का मन है तभी वो बोल रहा है। इसलिए अगर कोई कहता है कि हमको ये चीज़ खानी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी वक्त उसको बना के दे दूँ, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे मेरा बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसका खाने का मन नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मीस के मैंने पापा को दी थी रोटी, इसी में ढेर सारे दाल डाल दिए थे, दाल को डाल दिया था कि दाल भी फिनिश हो जाए और पेट भी भर जाए। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी थाली लगा दी थी, सब लोगों ने साथ में ही खा लिया था गरम गरम, तो ज़्यादा कुछ देर नहीं लगी थी, जैसे ही बना था वैसे ही सबने खाना शुरू कर दिया था। लास्ट में रोटी तो नहीं बची थी, फिर मैंने खीर पूड़ी खाई थी, नहीं दाल और पूड़ी खाई थी, खीर बाद में अलग से खाई थी। तो मुझे दाल के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, और आप में से कितने लोग हैं जिनको दाल के साथ पूड़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, बस शाम का ही रूटीन आपके साथ शेयर किया है, और मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।